जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2022 का सेट नंबर 14 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो है आपका 42 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम आज 14 नंबर शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDF जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का केंद्रीय विषय यानी सेंट्रल थीम क्या था? तो आपका यूनाइटेड बाय इमोशन यानी भावनाओं से एकता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 का केंद्रीय विषय जो था, सेंट्रल थीम था आपका यूनाइटेड बाय इमोशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भावनाओं से एकता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोप्लास्ट कहा जाता है। तो बाहरी झिल्ली के बिना जो है माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए निम्नलिखित में से बॉयज डोंट क्राई पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघना पंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉयज डोंट क्राई के जो पुस्तक के लेखक हैं आपके मेघना पंत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से बॉयज डोंट क्राई की पुस्तक के लेखक है मेघना पंत, हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपका चुनाव के दौरान मतदान करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो चुनाव के दौरान मतदान करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कौन कौन सा है? तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, भारत की एकता अखंडता और को बनाए रखना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है, और संविधान का पालन करना, यह भी आपका मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है, पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया था? ये आपका ओडिसी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पद्मश्री जो है आपका मायाधर राउत को अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया था? तो ओडिसी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि आपका पद्मश्री जो है गुरु मायाधर राउत जो है किससे संबंधित है? तो ओडिसी डांस से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सी पेशेवर बॉक्सर माइक टायसन की आत्मकथा है? तो माइक टायसन की जो आत्मकथा आपका अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माइक टायसन की आत्मकथा है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक टायसन का अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों की पहचान की और दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज करके प्लाजिस्टन सिद्धांत का विरोध किया था? तो आपका एंटोनी लेवोजियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों की पहचान की और दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज करके प्लाजिस्टन सिद्धांत का विरोध किया था? तो एंटोनी लेवोजियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कि कोंकण तट पर रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामान्य सामना क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि तटीय स्थिति के कारण नहीं कर पाते हैं। कोंकण तट पर रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामान्य सामना क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि तटीय स्थिति के अनुसार नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 2019 में किस बीमारी को विश्व स्तर पर मृत्यु का 7वां प्रमुख कारण माना गया था? तो आपका अल्जाइमर रोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2019 में किस बीमारी को विश्व स्तर पर मुख्य मृत्यु का 7वां प्रमुख कारण माना गया था? तो अल्जाइमर रोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकिरण लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग 1 mm से 100 किलोमीटर तक की तरंग दैर्घ्य वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्दिष्ट करता है? तो रेडियो तरंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका 3000 से 3 किलोहर्ट्ज 300 गीगाहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज के आवृत्ति वाला जो आपका किसके बारे में बता रहा है? तो रेडियो तरंगे के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो केसरबाई केरकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केसरबाई केरकर। निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो केसरबाई केरकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने भारत के राष्ट्रगान की रचना की है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने
किया है। तो निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसने भारत के राष्ट्रीय गान की रचना की है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2022 में युवा मामले और खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना खेलो इंडिया योजना को निम्नलिखित में से किस में शामिल किया गया है? तो ये आपका प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में शामिल किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा किस में शामिल किया गया है? तो आपका प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया, जिसने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 को संशोधित किया है। जो आपका माइन से रिलेटेड जो आपका अमेंडमेंट आया है, संशोधन विधेयक आया है, वो किसको अमेंड किया है? तो 1957 वाले रूल को अमेंड किया है। नेक्स्ट है इनमें से किस स्थिति में बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है? तो आपका परिपथ टूट जाने पर जो आपका परिपथ टूट जाता है तो उसे प्रवाहित बंद हो जाता है, धारा प्रवाहित बंद होता है। तो इनमें से किस स्थिति में बल्ब में धारा प्रवाहित बंद हो जाता है? तो आपका परिपथ टूट जाने पर धारा प्रवाहित बंद हो जाता है। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1953 में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1953 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत में बुजुर्ग 2021 प्रकाशन निकाला है? तो ये आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से जो है किस मंत्रालय ने भारत में बुजुर्ग 2021 प्रकाशन निकाला है? तो CSO हो जाएगा आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो गुलमर्ग में ये स्थित है। तो भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान जो है आपका गुलमर्ग में आपका स्थित है। गुलमर्ग कहाँ पे? तो आपका कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आप पूछ रहा है कि NDP एट फैक्टर कॉस्ट, जो NDP होता है आपका जो फैक्टर कॉस्ट होता है इक्वल होता है आपका GDP एट फैक्टर कॉस्ट है माइनस जो होता है आपका यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो यहाँ पे NDP एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है आपका GDP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है उस शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिन्हें 1966 में ओडिसी में उनके आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो केलुचरण महापात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिन्होंने 1966 में ओडिसी में उनके आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो केलुचरण महापात्रा इसका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखिए जहाँ भी महापात्रा लग जाएगा वो आप ओडिसी डांस से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कुचिपुड़ी नृत्यांगना को प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो अपर्णा सतीशन को किया गया था। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कुचिपुड़ी नृत्यांगना को प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो अपर्णा सतीशन को ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है खासी पहाड़ियों के दक्षिण ढलानों में किस स्थान पर प्रतिवर्ष औसतन 12,000 mm की वर्षा होती है? तो मौसिन राम में होता है। तो खासी पहाड़ियों के दक्षिण ढलानों में किस स्थान पर प्रतिवर्ष औसतन 12,000 mm का वर्षा होता है? तो मौसिन राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 देखिए पद्म विभूषण से सम्मानित उमियालपुरम के पद्म विभूषण से सम्मानित उमियालपुरम के शिवरमन एक क्या है? मृदगम वादक हैं। ठीक है, तो पद्म विभूषण से सम्मानित है उमियालपुरम के शिवरमन क्या है? एक मृदगम वादक है, मृदगम वादक। नेक्स्ट है भारतीय लेखक अमिताभ घोष का साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका द शैडो लाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय लेखक अमिताभ घोष का साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो द शैडो लाइन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द शैडो लाइन्स किसका है? अमिताभ घोष का है। और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक के नाम एक दिन में सबसे अधिक गाना गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? तो कुमार सानू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक के नाम एक दिन में सबसे अधिक गाना गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है? तो ये आपका कुमार सानू का नाम दर्ज है। तो ये हमारा आज का 14वां सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। उससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।